राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर दो राष्ट्रीय पार्टियां आमने सामने हैं। मामला राजस्थान के ERCP प्रोजेक्ट का है, जिस पर भाजपा की बैठक के बाद कांग्रेस ने सम्मेलन आयोजित किया है। सम्मेलन में कांग्रेस ने सीधे तौर पर भाजपा पर हमला बोला और केंद्र पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि जैसा काम रिफाइनरी प्रोजेक्ट में भाजपा ने किया, वैसा ही अब ERCP प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार रोड़े अटका रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि वो इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे और यदि केंद्र प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय दर्जा नहीं देती है तो भी इसका प्रोजेक्ट का काम पूरा करेंगे। जैसे हमारी सरकार चली गई तो रिफाइनरी रोक दी गई, जो आप जहाँ बैठे हुए उसी ढंग से हमने आखिर में प्रधानमंत्री जी को कुछ रिफाइनरी जो बंद कर दी गई थी, उस योजना को 40,000 करोड़ योजना थी, बंद कर दी। 4 साल वापस मजबूरी में शुरू करवाई, हमने पूरी ताकत लगाई। वही मुझे याद आ रहा है दृश्य, और उनको करनी पड़ी मजबूर होकर घोषणा। पानी सब्जेक्ट होता है, राज्यों का होता है, केंद्र का विषय नहीं। आपने कह बंद कर दीजिए, और मैं आप सबके सामने कहना चाहूंगा, मैं इसको बंद नहीं करने वाला हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर चुटकी भी लेते हुए कहा कि वो एब्सेंट माइंड रहते हैं, क्योंकि अगर एक आदमी प्रधानमंत्री की सभा में सुन नहीं पाए, उसे आप क्या कहेंगे। उधर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है, साथ ही कांग्रेस पर सियासी माइलेज लेने का आरोप भी लगाया है। हाल ही में भाजपा ने इस मुद्दे पर भाजपा नेताओं की एक अहम बैठक भी बुलाई थी। मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का कहना है कि प्रोजेक्ट में राज्य स्तर पर कुछ बदलाव हो तो कुछ रास्ता बन सकता है। अपनी विफलताओं का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश वो निरंतर कर रही है। इनको कंप्लाई करे राष्ट्रीय परियोजना देने के लिए, हम तो तैयार बैठेंगे। राजस्थान सरकार इसको कंप्लाई करके लेके आए, इन कंडीशंस को कंप्लाई करे और यहाँ आकर के हमको जो है हमको दे। हम तुरंत राजस्थान के इन करोड़ों लोगों के हितों में तुरंत ये इसको राष्ट्रीय परियोजना या उससे भी आगे बढ़ करके इसमें कैसे फंडिंग होगी, इसके ऊपर बैठ करके इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। ईस्टर्न कैनाल पर आगामी चुनावी वर्ष को देखते हुए सियासत जोर पकड़ सकती है। हालांकि कांग्रेस ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तो यहां तक कह दिया है कि 13 जिलों में भाजपा के सांसदों का ही घुसना बंद कर दो। तो वहीं अब हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनता का साथ भी कांग्रेस लेना चाह रही है। अब यह देखना होगा कि भाजपा का इस पर अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन TV न्यूज, जयपुर। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराई जाए, इसको लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी यानी कि नेशनल गवर्नमेंट, हमारी राष्ट्रीय गवर्नमेंट, वो राज्य सरकार के पाले में बॉल। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी सभा हुई है, जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसे संबोधित किया और साफ कहा है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए, रोका नहीं जाना चाहिए। उनका यह भी दावा है कि इसे जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए रोका जा रहा है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ रामनारायण मीणा साहब, जो उस बैठक में भी मौजूद रहे और ERCP के जिन जिलों में इसका बेनिफिट मिलेगा, यानी कि बेनिफिशरीज में से एक हैं। हमारे साथ भाजपा से राखी राठौड़ जी जुड़ी हुए हैं, हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं रामनारायण जी आप ही के पास आना चाहूंगा। देखिए, ERCP निश्चित रूप से 40% प्रदेश की आबादी इससे लाभान्वित होगी। राजनीतिक माइलेज की अगर हम बात करें तो बड़ा एक वो शेयर है, वो किसके पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा, और अगर योजना इस हिसाब से बनती हैं तो मैं एक भी बात कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। पश्चिम राजस्थान रिफाइनरी और पूर्वी राजस्थान ईस्टर्न कैनाल अगर ये आता है तो मुझे लगता है कि प्रदेश की एक तस्वीर बदलेगी। आज बहुत कुछ रिफाइनरी को लेकर के भी चला, लेकिन अगर आज आ रही है वहां पे तो बेनिफिट तो वहां के लोगों को होगा।
मैं बाड़मेर में किसी से बात कर रहा था कि आपके यहाँ पे जमीन 15-20 हजार का भाव था होगा पॉश इलाके में, कि आपके जयपुर में क्या भाव है जो सबसे पोस्ट कॉलोनी होगी रेजिडेंशियल उसमें 50-60 हजार का, कि साहब यहाँ 70 हजार का भाव है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या किस्मत चमक रही है वहां पे। और ये भी सही है कि पहले बहुत सारे लोगों को ये कहा जाता था कि बाड़मेर भेज देंगे, लेकिन जो जाता है वापस लौटने की बहुत ज्यादा इच्छा जाहिर नहीं करता है कि ठीक है यहाँ भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही ईस्टर्न राजस्थान के जिन जिलों के अंदर अगर ये 13 जिले जो इससे कैनाल से जुड़ेंगे, वो उस क्षेत्र की बड़ी स्थिति बदलेगी। और जहां पानी होता है तो सभी आज से नहीं, वर्षों से हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि जल जीवन है, और जहां पे पानी निकला है वहीं सभ्यता का संचार हुआ है, सभ्यता बनी है। मैं मीना साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्यों लगता है ऐसा कि इसमें राजनीति हो रही है? योगेंद्र जी, कहना आसान है और राजनीति का दूषित वातावरण पैदा करना भी बड़ा आसान है, लेकिन समाज को सही ढंग से चलाना, जनहित के काम करना बड़ा मुश्किल है। प्रचार किया जाता है सोशल मीडिया में। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट किसने बनाया था? क्या वो व्यक्ति आज जल संसाधन मंत्रालय में है कि नहीं है? यदि उसी ने ऑब्जेक्शन निकाला, इसमें गजेंद्र सिंह जी जीरो है। ये सारी बातें हो रही है पीएम ऑफिस से। और ये मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैंने 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया, शायद 2.5 साल हो गए, 2.5 साल पहले इस जो डैम है नौनेरा, उसका मैंने पत्थर रखा है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब आने की स्थिति में देर हो रही थी, हमने कहा प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। उस टाइम हमें पता नहीं था कि भारत सरकार ऐसे पत्र लिख देगी, रोकने की कहेगी। और पत्र हमने रखा है। उसके पहले काम किसने अलॉट किया? काम अलॉट किया पिछली गवर्नमेंट ने, माननीय वसुंधरा जी। और 4 अक्टूबर 2018 जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी, तब इनको 4 अक्टूबर 2018 बीजेपी गवर्नमेंट थी स्टेट में और सेंटर में ये गवर्नमेंट थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब किया और वो आ रहा है, आज की तारीख में नौनेरा डैम करीब करीब कंप्लीट होने को आया। आपने नहीं देखा होगा, मैं आप तीनों को निमंत्रण देता हूं, और भी कोई जनप्रतिनिधि सुन रहे, हमारा टीवी का कार्यक्रम देख रहे हो, मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप आइए और उसमें ये आज मुद्दा उठाए। इरिगेशन मिनिस्टर ने उसको देखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अफसरों ने आकर के देखा है। फिर ये पत्र झगड़ा क्यों पैदा हुआ? झगड़ा देखिए, इसके बीच में मैं एक बात आपको लाइन बताना चाहता हूं, ये गवर्नमेंट की ड्यूटीज में है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज में है कि हमें पीने का शुद्ध पानी, शिक्षा आदि की बातें होगी। आज गांव में मैं टोडा भीम में गया, टोडा भीम वालों ने मुझसे कहा, साहब हम तो हमारे तो घोड़ी टूट गई। कहने का मतलब हड्डियां खराब होती जा रही है लवने पानी से। मेरे गांव में हम बचपन में सोच नहीं सकते थे, जहाँ नदी है 2-2, 3-3 रिवर निकल रही है, छोटी है लेकिन कुरल नदी वहां निकलती है, हम उसी नदी में नहा धो के बड़े हुए हैं। उस नदी के होते हुए भी हम कभी नहीं सोचते थे या सारी पानी हो जाएगा, अपेय हो जाएगा, वहां वाटर की स्कीम चल रही है। तो ये स्थितियां जब पैदा हो रही तो पीने का पानी हम नहीं दे सकते। गवर्नमेंट रोक करके 6 महीना साल भर उसकी प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ेगी। तो मैं तो आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये एक ऐसा है कि जब इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, राजस्थान सरकार ने अच्छी योजना मान करके डाला, तो केंद्र सरकार को बिठा के कोई बात है तो, और इसमें मध्य प्रदेश की जमीन डूब में नहीं आ रही है। आपको मैं बताऊं, मध्य प्रदेश का पानी उन्होंने 2 टैंक बना करके ऊपर ले लिया, बड़े बड़े टैंक बनाए हैं, नीचे मध्य प्रदेश कहीं नहीं है, दूसरी नदी आ जाती है। तो फिर इसको डिस्प्यूट बना करके वहां यदि कांग्रेस हो, आपको क्या लग रहा है? ये लग रहा है इसको कांग्रेस बीजेपी में उलझा रहे, नेशनल हित की कोई बात नहीं सोच रहा। मैं कहूंगा वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसके पास में केंद्र सरकार आ रही है, कोई कहेगा साहब वहां कमलनाथ जी थे। वो मध्य प्रदेश की बात अलग है। तो इस ड्यूटी किसकी है? सेंटर को फेलियर नहीं होना चाहिए, मोदी जी को उस हालत में नहीं जाना चाहिए, आ रहा हूं वापस, देश को जोड़ने की बात करना चाहिए, स्टेट्स को बांटने की बात नहीं वापस आ रहा हूं आपके पास। मैं राखी जी के पास जाना चाहूंगा। राखी जी, आपने पूरा सुना भी जो मीना साहब बोल रहे हैं, इनका साफ ये कहना है कि पहले सीधा आरोप लगा है कि पीएमओ के सारे पे इसको रोका जा रहा है। इन्होंने इनडायरेक्टली श्रीराम वैदेरे जी का भी जिक्र किया है कि उन्होंने डीपीआर बनाई और वही अभी सलाहकार के रूप में है, उन्हें सारा मालूम है, तो पहले ऐसा क्यों किया, इनका ये सवाल है। दूसरा ये कहना है कि जनता स्थायी होती है, सरकारें आती जाती हैं, अगर पानी आएगा तो वहां प्रदेश की उस एक बड़े भूभाग को इसका हिस्सा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जी योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्योंकि 40% जनसंख्या जो है इससे बेनिफिशियरी होगी
और जो भी प्रोजेक्ट है अल्टीमेटली बात इसी पर होनी चाहिए। रामनारायण जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि इसमें कांग्रेस बीजेपी ना होकर अल्टीमेटली एंड लेवल तक जो बेनिफिट है वो पहुंचने की बात होनी चाहिए, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो सेंटर की सहभागिता भी इसके अंदर सुनिश्चित होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए लगातार ये जो इनिशियली प्रोजेक्ट बना 50% डिपेंडेबिलिटी पे बना, और क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट पूरे देश के अंदर 75% डिपेंडेबिलिटी से कम बना नहीं है, तो सेंट्रल सिर्फ इतनी से एक बात कह रही है कि आप 75% डिपेंडेबिलिटी पे अगर इस प्रोजेक्ट को पेश करते हैं तो निश्चित तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लेगी। क्योंकि होता क्या है देखिए, जब आपने कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट 75% डिपेंडेबिलिटी पे नहीं बना रखा, अभी एमपी के जो डैम्स है उनकी बात विधायक साहब कर रहे थे, वो डैम्स भी 75% डिपेंडेबिलिटी के माध्यम से ही बने हैं, और देश के अंदर मैं चैलेंज करती हूं कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो 75% डिपेंडेबिलिटी से कम में बन गया हो। अब आप कहते हैं जोड़ने की बात, जब करते हैं जोड़ने की बात होगी तो एक नियम कायदा सभी को मानना होगा। जब बाकी स्टेट्स इस 75% डिपेंडेबिलिटी की बात मान रहे हैं तो राजस्थान क्यों नहीं मान रहा है? 27 जून 2018 को एक समझौता हुआ राजस्थान सरकार में और मध्य प्रदेश सरकार में, ये तभी की बात बता रही हूं जब बीजेपी गवर्नमेंट थी, और इसका मेंशन जो है वो कमलनाथ जी ने अपने लेटर में भी किया, जब 2020 के अंदर उन्होंने ऑब्जेक्शन पेश किया कि 75% से नीचे वाली डिपेंडेबिलिटी पे हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। उस समय समझौते के अनुसार 75% डिपेंडेबिलिटी पे प्रोजेक्ट भेजने की आवश्यकता थी। तो मेरा अभी भी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि इस पर राजनीति ना करके इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पे भेज दें, या फिर जो जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से एक प्रपोजल आया हुआ है जिसमें ILR स्कीम की बात करिए, इंटरलिंक रिवर प्रोग्राम की बात करिए, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी इसको लाया जा सकता है, जिससे सेंटर की सहभागिता और बढ़ जाएगी। ज्यादा पैसा सेंटर को देना पड़ेगा, कम स्टेट को। और मैं तो ये कहती हूं कि एक देखिए कॉमन मीटिंग बुलानी चाहिए। हम अपनी बात कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन मीटिंग के माध्यम से अगर हल निकालना चाहते हैं, तो अगर ये मंशा है कि हम ग्राउंड लेवल पर आके बात करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को कितनी बार बुलाया, 7 मीटिंगें जो है अनाउंस हुई, ना तो कोई मंत्री आया ना कोई अधिकारी आया। अभी अप्रैल के अंदर सीएम साहब को यहां पर आके जल संसाधन मंत्रालय ने बुलाया, लेकिन वो नहीं पहुंचे। तो बात यह है कि अपन आना नहीं चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, आप राजनीतिक अगर भाषण देना है तो योगेंद्र जी मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन अगर इसका सोल्यूशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह की वार्ता को कोई निचोड़ निकले, तो उसके लिए जरूरी है बैठ करके बात करना। जब सामंजस्य नहीं होगा तो इस तरह की स्थिति होगी और लोगों को प्रॉब्लम में आएंगी। राज्य सरकार को चाहिए सही प्रोजेक्ट बना करके, सही तरीके से बना करके, या फिर जो सेंटर का प्रपोजल आया, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उसमें कहां प्रॉब्लम है? अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट ड्रिंकिंग वाटर की, इरिगेशन की, इंडस्ट्री की, वो सभी फुलफिल हो रही है, तो मुझे लगता नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये सिर्फ हट धर्मिता है जिसके कारण, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सीनियर रहे हुए हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। तो मुझे लगता है, मैं तो हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करूंगी, ऐसी भाषा का आप किसी के लिए भी प्रयोग ना करें, चाहे अपने लोगों के लिए चाहे विपक्ष के लोगों के लिए, तो अच्छा रहेगा। काम में ध्यान दें। जी चलिए दर्शक, आपके पास आना चाहूंगा। ये मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दा सहजता के साथ में निपटने वाला हो, क्योंकि निपटने, मैं आज फिर एक बार कोट करना चाहूंगा, मैंने 10 दिन पहले बात कही थी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बात कह रहा हूं कि एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर, उन्होंने मुझसे कहा कि ERCP सोल्व हो सकती है, ना देने वाले देना चाहते हैं ना लेने वाले लेना चाहते हैं। एक साहब का महज एक पॉलिटिकल इश्यू बनता रहेगा, और क्योंकि रास्ते किस चीज के नहीं निकल सकते। अभी एक राष्ट्रीय परियोजना वाटर से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की, वो भी शायद 43,000 करोड़ कितने की थी, उसमें भी 75% डिपेंडेंसी जिसको है उसमें नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीय परियोजना थी और विशेष परिस्थितियों का उसमें हवाला दिया गया। जो जानकारी मिल रही है एग्जैक्टली मैं उसमें है वो बिल्कुल अभी दी है मोदी साहब ने उसका, एक तो जरूरत भी थी वहां के लोगों के लिए। आज देखिए पानी कहीं भी हो, हर किसी के यहाँ जरूरत है। पहाड़ों का क्षेत्र हो, कहा जाता है कि हिमाचल हो, यहाँ से पानी निकलता है, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि सब बरसाती पानी तो निकल जाता है, उसके बाद में तो हमारी बड़ी दिक्कत रहती है। खैर चलिए, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस ने बड़ी सभा भी की है और मैं जहां तक सुन पा रहा हूं कि आने वाले दिनों में बीजेपी भी एक सभा करना चाह रही है। फिलहाल उसे टाल दिया गया, नहीं आज नहीं तो कल होगी, और ये अब जिलों तक जाएगी। ये पूरी बात दोनों ही पार्टियां लेकर के जाएंगी। बीजेपी कहेगी कि राजस्थान सरकार का फेलियर है, जैसे राखी जी ने कहा कि बार बार हमने सरकार को लिखा, बुलाया केंद्र सरकार ने, लेकिन चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, केवल बयानी वीर बने हुए। जैसे अभी कहा, क्या लगता है आपको, वहां के लोगों से बातचीत हुई कि जरूरत तो सभी की है, उसको मैं फोकस नहीं करना चाहूंगा बार बार, लेकिन कुछ रास्ता दिख रहा है कि हाँ निकल पाएगा कुछ? देखिए, निश्चित तौर पे ये 13 जिलों से बड़ा प्रोजेक्ट है, और खास तौर पे जो लोग आए, सबसे बड़ा ये मुद्दा मुझे जो लगता है ये सियासी मुद्दा बन गया है, क्योंकि ये ऐसे 13 जिले हैं जहां पर कांग्रेस को लगता है कि सियासी माइलेज कांग्रेस को मिल सकता है। कि पिछला जो इलेक्शन 2018 में हमने देखा, इन जिलों की सीटों की बात करें,
81 यानी 81 सीटें इन जिलों में अगर आती हैं और वहां पर कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तो कांग्रेस को लगता है कि ईआरसीपी उनके लिए बड़ा मुद्दा है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने की तरफ से या पीसीसी की तरफ से सम्मेलन बुलाया गया, तमाम लोग इसमें आए, जनप्रतिनिधि भी आए, लेकिन लोगों में गुस्सा तो है। अब मुझे लगता है कि बीजेपी, मुझे अभी तक तो लगता है कि बीजेपी ये इनके प्रकरण 2023 में जब चुनाव होगा, निश्चित तौर पे इस मुद्दे पर बीजेपी कोई न कोई कदम उठाएगी। 10 तारीख को बीजेपी की तरफ से एक सांसद बीजेपी के किरोड़ीलाल मीणा, उनकी तरफ से एक सभा भी बुलाई गई, लेकिन ऐन वक्त पर टाला गया। कहीं न कहीं इसका विरोध जो है वो इस अंचल में है और लोग ये चाहते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बना तो उनके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है, पानी नहीं होगा। लेकिन मुद्दा इस बात का है, मुख्यमंत्री भी लगातार यही कह रहे थे कि हम रिफाइनरी लेके आए, हमने रिफाइनरी की नींव रख दी, शिलान्यास हो गया। कुछ माह बाद जब सरकार बदली तब ये कहा गया कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, शिलान्यास करेंगे। हमने जब उस पर एक्शन लिया, लेटर लिखे, तो उसका नाम दिया गया कार्य शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने आज भी कोट किया कि आज ये 37,000 करोड़ की परियोजना है, लेकिन अगर इसको डिले किया गया किसी भी वजह से, केंद्र सरकार ने अगर इस पर रोड़े अटकाए, तो फिर ये परियोजना भी 60 से 70,000 करोड़ तक जा सकती है। इसका लाभ राजस्थान को जल्द से जल्द मिले, इस क्षेत्र को मिले, लोगों को मिले। लेकिन मुझे लगता है कि ये सियासी मुद्दा बनेगा और अगर इस पर कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं हुआ तो कांग्रेस इस मुद्दे को जरूर भुनाएगी। और कांग्रेस अगर चुनाव तक भी 2023 में जब अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, निश्चित तौर पे इस पर कहीं ना कहीं सियासी रुख अख्तियार करेगी। और खास तौर पे बीजेपी मुझे लगता है कि बैकफुट पे है। 10 तारीख को बड़ी रैली इनकी तरफ से बुलाई गई थी, हालांकि एक सांसद का नाम दिया गया कि किरोड़ीलाल मीणा दौसा में रैली करेंगे और उसमें गजेंद्र सिंह शामिल होंगे, तमाम नेता शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई और उसमें भी ये कहा गया कि हम लोगों को समझाएंगे, इसका प्लस क्या है, माइनस क्या है, लेकिन समझा नहीं पाए। आज भी तमाम लोग आए थे, कई लोगों से बात भी हुई जो इन जिलों से जुड़े हैं या जो जयपुर आते हैं, उनका भी ये कहना था कि केंद्र सरकार को रोड़े नहीं अटकाने। हालांकि 75 का जो रेशियो मैडम बता रही है, ये एक रेशियो हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष एक साथ बैठकर, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी भी ये चाहती है कि चुनावी साल पर इसका कोई फैसला किया जाए ताकि वोटों की फसल इससे काटी जा सके। चलिए रामनाथ जी, आपके पास आना चाहूंगा कि जैसे इसमें बू आ रही है कि सियासी मुद्दा ज्यादा है और जनता की फिक्र कम लग रही है, इसमें दोनों ही पार्टियों को मैं कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं निकल सके, लेकिन निकलना होगा। और आने वाले दिनों में अगर अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो तय मान के चलिए कि ये जल भागीदारी जो जिस तरह के एक विकराल रूप और विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात नहीं है, सभी राज्यों के साथ में। क्योंकि अगर कोई भी राज्य को ये लगता है कि वो क्या फिर पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में लेके जाते हैं कि देखिए हमने तो उस समय ऑब्जेक्शन किया था, हमारी सरकार थी, बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी कहेगी कि आपस में मिलकर के इन्होंने पानी, मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि तमिलनाडु और कर्नाटक, उसमें कहा कि पानी की लूट कर रहे हैं, ये ऐसे होने नहीं देंगे हम। तो ये जब स्थितियां बनेंगे तो फिर क्या जवाब होगा? योगेंद्र जी, हर जगह कांग्रेस बीजेपी में नहीं करना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस के नाम पे गवर्नमेंट आई है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट है। दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है बीजेपी के, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री है। क्या मैं कहूंगा मेरा प्रधानमंत्री नहीं है? क्या मैं उनके अच्छे कामों को नेग्लेक्ट करूंगा? मैं निकाल सकता हूं। ये स्थितियां बन रही है। जब सवाल ये है कि इसमें धौलपुर जोड़ा गया है और मैं आरोप नहीं लगाता, मेरे मन की बात है, ये चीज उभर भी रही है कि इसको डिपेंडेबिलिटी के आधार पे धौलपुर को काटने की बात की जा रही है, क्योंकि वसुंधरा जी को कमजोर करना है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूँ उससे क्या फायदा होगा उनको काटने से? जो भी है आप देख लीजिए, उसको आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। इसमें क्या बात है? मेरे विचार हैं और तथ्यात्मक बात है। और दूसरी बात आप देख लीजिए कि जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसने बनाए जहां गई, इन्होंने कभी रोका नहीं उस चीज को। टेंडर्स हुए, कभी रोका नहीं। क्या भारत सरकार इतनी अक्षम है? उसको पता नहीं था राजस्थान सरकार इसको करने को तैयार कर रही है। क्या भारत सरकार के प्रधानमंत्री इतने अक्षम है कि बैठ करके वो अफसर्स को कहने को बुला करके वो जब चार्जशीट दे सकते हैं किसी भी देश के उसको IAS अफसर को, तो बैठा के बुला के देख ले कि ये देखिए और उसको स्टार्ट कीजिए, हम इसमें सहयोग देते हैं। 10-90 का रेशो है। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गई थी, मैं उसको लंबा नहीं कहूंगा, एक लाइन बताता हूँ, जो 0 पे स्टार्ट हुई थी, 40 से 60 की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेट्स को कमजोर करने का एक तरीका है। और ये क्या गारंटी है कि ये इस चीज को ड्रॉप करके ठेकेदारों को कौन वो देगा साहब?
जो उनका खर्चा हुआ है, जो उनकी मशीनरी पड़ी है, अब जाके देखे डैम करीब करीब पूरा हो गया, उसके गेट बन गए, और उनको कैसे रोकेगा कोई है? और ऑर्डर किसने दिया? माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। ये तो इन्होंने उसी आधार पे बजट रखा है। वो डैम मेरे क्षेत्र में बना हुआ है, पूरा का पूरा मेरे क्षेत्र में है, और हम कुछ में पता ही नहीं कि ये चीज हो सकती है, क्योंकि वहां एमपी भी घूमते हैं, सभी घूमते हैं। इसलिए मेरा तो अर्ज करना ये है कि जनता सर्वोपरि है, वो बीमार हो रही। एक भी व्यक्ति यदि पीने का पानी ठीक ढंग से नहीं हो सके, वो बीमारी होती है, तो किसको दोष है? देश राज करने। चलिए, आप तो बहुत सीनियर लीडर है, देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और स्टेट में भी आप जिम्मेदार हैं। मानवीय आधार पे भी चलना चाहिए। लगता क्या कि देखिए हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन पे, हम तो चाहते हैं, हाँ, हम लोगों के हित में, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस में नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कांग्रेस से हूँ, सीनियर लीडर भी कहते हैं लोग कभी कभी, लेकिन कभी कभी सीनियर लीडर, आम जनता कभी नहीं होने देगी कि इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए। हम मशीनरीज को नहीं जाने देंगे, और वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिम्मेदारी दोनों सरकार की। और इस चीज को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि जनता का आक्रोश है, और मुझे जनता का साथ देना चाहिए। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ मीना साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, आप लेजिस्लेचर में आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, अच्छे पार्लियामेंट्रियन है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, असेंबली के भी मेंबर है लंबे समय से। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये कोई राष्ट्रीय परियोजना जिस पर राजस्थान गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट उलझ रही हो, रास्ता क्या है? मैं तो वो जानना चाहता हूं, रास्ता क्या रास्ता है? बिल्कुल इसका रास्ता है। देखिए, माही डैम में माननीय बेरू सिंह जी, माननीय हरदेव जोशी के टाइम पे केनाल बनी, रेशो कहीं नहीं बैठता था। जहां 100 करोड़ का खर्चा आना चाहिए था, वहां 1000 करोड़ का खर्चा उस रेशो से आया। ये प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन होगा, देश की जनता के हित में होगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के टेक्निकल पॉइंट से ज्यादा जरूरत है इस बात की, पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए और आपको बॉडी डिसीजन लेना होगा। ये क्यों नहीं ले रहे हो? इस पे क्यों नहीं ले रहे? उनके मन की मनसा क्या है? जब वो 2 दफा कर चुके, इससे बढ़िया है, तो जनता से बड़े कोई भी नहीं है। देखो, हमारी माई बाप जनता है, ना प्रधानमंत्री है ना मुख्यमंत्री, तो कहने को है, वास्तव में तो प्रजातंत्र। कुल मिलाकर के ये कि बड़प्पन दिखाना हो प्रधानमंत्री को, तभी ये योजना आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। राखी जी बात बड़प्पन पे। योगेंद्र जी देखिए, जिस तरह राखी जी तो बात चलती है वहाँ, ये क्वेरीज मदद कर सकते हैं। जिस तरह की क्वेरीज नारायण जी बात कर रहे हैं, उस तरह की क्वेरीज तभी सॉल्व हो सकती है जब साथ बैठे। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को आज बिरला सभागार में इस बात का भी रिग्रेट, इस बात का भी अफसोस जताना चाहिए था कि 2 बार बुलाने के बाद भी वो पहुंचे नहीं। जबकि देखिए जून के महीने, लास्ट ईयर जून के, सर आप सीनियर लीडर हैं, बीच में नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट ईयर जून के अंदर, अगस्त के अंदर जो वहां के एमपी के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे, जल संसाधन मंत्रालय में बैठ करके बात करिए, ये तभी सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये बैठना नहीं चाहते। जहां तक ये हमारी पार्टी के बारे में बात करना चाहेंगे तो फिर मैं भी उस तरह के आक्षेप लगाऊंगी सर कि वहां तो सारे जो पायलट ग्रुप वाले लोग थे उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस ऐसा काम कर रही है कि काम ना हो। तो सर देखिए, इस तरह के आक्षेप अगर लगाएंगे तो सोल्यूशन पर नहीं आएंगे। सोल्यूशन तभी हो सकता है जब बैठ के बात करेंगे। आपने एक बार भी कभी जनरल मीटिंग बुलाई, जब भी कभी जल संसाधन मंत्रालय यहां जयपुर पहुंच करके आपको बुला रहा है मुख्यमंत्री जी को, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहां नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि टेक्निकली इनको बात समझनी नहीं है। ये हमेशा से जो नियम कायदा है उसके ऑपोजिशन में जाने का प्रयास करते हैं, और वही काम आज किया। आप देखिए, फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम चाहे राष्ट्रीय, हमको सेंटर से परमिशन मिले ना मिले, क्या चाहते हैं, किस तरह की माहौल बनाना चाहते हैं। ये साफ दिखता है कि इनका काम करने की इच्छा नहीं है और टारगेट पूरा वसूल हो रहा है। छोटा सा मेरा सवाल होगा जी। असेंबली मैंने कवर की, लाइव सारा चल रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट रिप्लाई के वक्त और जब बजट पेश किया उस दिन भी उन्होंने कहा कि गुलाबचंद जी कटारिया, राजेंद्र जी राठौड़ को बाकायदा कोट करके कि मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से अनुरोध है, मैं आपके नेतृत्व में चलने को तैयार हूं, आप प्रधानमंत्री जी से टाइम लीजिए। एक बात सुनिए सर, मैं आपके नेतृत्व में चलने को तैयार हूं, मेरे तमाम विधायक आपके साथ चलने को तैयार हैं, आप टाइम ले लीजिए और ERCP को चालू करवाइए, इसमें कोई पॉलिटिक्स या किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। लेकिन दोनों बार में आपकी पार्टी के दोनों नेताओं ने कभी इस बात का खंडन, ना तो इन्होंने कभी क्लेम किया कि हाँ 2 बार आपको टाइम देकर के संसाधन मंत्रालय ने बुलाया, आप गए क्यों नहीं, कभी ना तो राजेंद्र राठौड़ साहब ने ये बात कही, ना गुलाबचंद कटारिया साहब ने ये बात कही। ये तो मुझे लगता है कि ERCP को लेकर के अब ज्यादा बवंडर शुरू हुआ है
मुख्यमंत्री ने 2 बार असेंबली के अंदर ये बात कही। हाँ तो सर मेरी उनको बात सुनिए ना, कहना चाहिए था कि आपको बुलाया, आप गए क्यों नहीं? सर ये तो अप्रैल में बुलाया ना, ये जो बात हुई थी ये पहले हुई थी, ये आप जो विधानसभा सत्र है वो फरवरी मार्च का था ना सर, ये तो 8 अप्रैल की डेट है जब जयपुर आकर के बुलाया गया, तभी मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं पहुंचे? उनको बुलाया गया, इनके जो जल संसाधन मंत्री है मालवीय जी, उनको बुलाया गया और एक पत्र पे लिखकर उन्होंने लास्ट मोमेंट कह दी कि हमें तो काम है, हम नहीं आ सकते, हम बिजी हैं। तो सर सोल्यूशन चाहते नहीं तभी तो नहीं आ रहे हम, अगर सोल्यूशन चाहते होते तो हम पहुंचते ना। और इस बात का रिग्रेट क्यों नहीं जनता के सामने करते हैं कि मैं बुलाई हुई मीटिंग में नहीं जाता हूं, मैं उनकी बात नहीं मानता, मैं सिर्फ पत्राचार करके मैंने कोई उसमें सोल्यूशन की तरफ काम करने का प्रयास ही नहीं किया। ये बताए ना मुख्यमंत्री, हम तो आज भी क्लेम करते हैं कि ILR स्कीम के माध्यम से अगर इसको लाया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल 90:10 के रेशो में इन्वेस्ट करने को तैयार है। इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल तरीके से जैसा फेजेस के अंदर बात की जा रही थी, अभी धौलपुर के कैचमेंट एरिया की बात कर रहे थे कि वहां कमान एरिया डेवलप नहीं होगा, वो भी है 3rd फेज के अंदर, इसके अंदर तो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर सारे काम है। फेज 1 में सबसे पहले पीने के पानी की व्यवस्था है जो 17,000 मिलियन क्यूबिक मीट्रिक होगा। तो इतना सारा जब काम सब कुछ हो रहा है, मुझे लगता है प्रॉब्लम बताए, टेक्निकल प्रॉब्लम बताए कि भाई इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें यह समस्या आएगी, और वो तभी समाधान हो पाएगा जब आप बैठेंगे। आप बैठेंगे है नहीं, मैं अभी भी चैलेंज करती हूं मुख्यमंत्री जी बैठेंगे नहीं, क्योंकि वो पर्सनल ईगो, अपने आप को इतना ऊंचा नहीं, जनता सबको ऊंचा और नीचा दिखाना जानती है, और मुख्यमंत्री जी को कई बार नीचे दिखा चुकी है, क्योंकि इनके कार्यकाल के बाद 56 और 21 पे कांग्रेस सिमटती है। इस बार भी ऐसी होगा कि इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। रामनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा, एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा, बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि मुख्यमंत्री जी को 2 बार बुलाया गया, मंत्रियों को बुलाया गया, लेकिन कभी नहीं पहुंचते। मैं आप लोगों ने कभी पूछा इसको पार्टी स्तर पे? ये बिल्कुल 100% सत्य कथन है। चिट्ठी कोई आई भी होगी तो वो आती जल संसाधन मंत्रालय को, मुख्यमंत्री जी के नाम का एक डीबी लेटर वहां से, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी आई रोकने का काम। ये तो अभी की चिट्ठी है सर, अभी की चिट्ठी है ना, ये तो मालूम है सबको, इसलिए तो डिस्कशन हो रहा है। ड्यू लेटर को नहीं, एक लाइन है, मैं बताइए इसमें एक लाइन है कि ये इम्प्लीमेंटेशन इसका रोक दीजिए। इस लाइन के बजाय वो बैठ करके भाई जब पैसा खर्च हो गया, इतना करीब 2-3 हजार करोड़ का खर्च हो गया, उसके बाद रुकवा रहे हो और ऑर्डर आप दे रहे हो, ठेकेदार आपके हैं, सब कुछ आपका है, ये जनता का हित है। तो आपका जो इंटर लिंक की जो योजना आप कहते हो उसी का इंटरलिंक है। हाँ सर, उसी में शामिल करेंगे ना सर, समझिए ना इस बात को आप। नंबर 2, बीमार आदमी को आप 6 महीने बाद हॉस्पिटलाइज करोगे क्या? वहाँ तो आदमी मर रहे हैं, आप टोडा भी में चले जाइए। सर इसीलिए तो बार बार बुला रहे हैं आपके मुख्यमंत्री जी, पहुंच नहीं रहे हैं। आइए ना, हम तो यहाँ तक पहुंचे, जयपुर तक पहुंचे, मुख्यमंत्री जी सीएम हाउस से लेकर के उस तक नहीं पहुंच पाए ना, 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में जगह होगी। लेकिन सर नहीं सर, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, मैं भी चीफ मिनिस्टर बिल्कुल नहीं है सर, हम जनता के आदमी है। बिल्कुल हमारे लिए पार्टीज बाद में है, जनता पहले है, हम पब्लिक मैन है, सोशल लाइफ डील करते हैं। इसलिए जिस तरह की चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी ऑब्जेक्शनेबल इसलिए है, और मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री जी की लैंग्वेज ऑब्जेक्शनल लगती सर आपको, निकम्मा नकारा ये सब आप बोल दीजिए ना, बोल दीजिए गलत बोला, ऐसे बोल दीजिए गलत बोला, तो बोल दीजिए कि ये भाषा यूज करनी चाहिए, योजना मंगवा देंगे। लेकिन गलत इंटेंशन तो खत्म रहेंगे सर, जबान पे कंट्रोल नहीं है मुख्यमंत्री जी के। हमारे मुख्यमंत्री से बात करिए, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको यहाँ पर, मोदी को रिप्रेजेंट करता हूँ, हाँ करते हैं देश के पेट्रोल बिल्कुल, तो उनके बूते में बोले गए, लेकिन बदतमीजी नहीं सर। देश को कोई बदतमीजी नहीं है, देश को सेठों को गिरवे करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी की कोई चिट्ठी लिखी होगी तो होती है, जैसे ये वायरल हो रहे आज के जमाने में, ऐसी कोई चिट्ठी प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को नहीं लिखी। और मुख्यमंत्री जी तो खुद कीन इंटरेस्टेड है कि यदि आज कटारिया साहब से आप बात कर लीजिए, कटारिया साहब कल मेरे साथ चले जाए, मुख्यमंत्री जी को टाइम देंगे और कटारिया साहब के साथ वो जाने को तैयार है। गजेंद्र सिंह जी के साथ जाने में कहाँ समस्या, वो तो बुला रहे हैं सर, आप उनको हरा दिया, वो अलग इशू है, वो फसल है, वो अलग चीज है कि उनके बेटे को हराया हो सकते हैं, हमारे जल संसाधन मंत्री है बिल्कुल सर, लेकिन ये नहीं कि इनके साथ जाऊंगा, इनके साथ अभी भी हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। गजेंद्र सिंह जी आए तो मैं उनको वहाँ ले जाऊँ, मुख्य अभी 8 सिविल लाइन में ले जाने को तैयार हूँ। मुख्यमंत्री को ला सकते हैं उनके पास, आपने क्यों नहीं पूछा 8 तारीख को क्यों नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री जी? आप प्रधानमंत्री से कितनी दफा पूछ रहे हो, इतनी बात कर रहे हो? बिल्कुल, आप सब विधायक है, सीनियर लीडर है सर, इसीलिए जनता आपसे उम्मीद करती है, आप सीनियर लीडर है सर, आपसे ये उम्मीद करती है कि मुख्यमंत्री जी से कहते कि अप्रैल में मीटिंग हुई थी क्यों नहीं गए आप? जनता क्यों नहीं पूछते? मैं दशरथ जी से भी कहूंगी, पूछो मुख्यमंत्री जी से 8 तारीख को मीटिंग हुई, क्यों नहीं गए आप? क्यों नहीं गए? सीनियर लीडर तो सर अपन राजस्थान की बात कर ले, बाहर नहीं निकले क्योंकि आपके सीनियर लीडर्स की बात करेंगे तो मुश्किल होगा। दीजिए ना जी, आप क्या चाहते हो? आप अपना फेलियर, बीजेपी का फेलियर बताया, आप जनता के साथ लगिए।
बीजेपी देश को बेच रही, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये चिट्ठियां जो ऑफिशियली लिखी गई है वो किसको लिखी गई है, ये भाषण देने के बजाय मेरा विनम्र अनुरोध है कि गजेंद्र सिंह जी को राजस्थान की जनता ने चुन के भेजा है। उनका यदि वो वहां जीत के जोधपुर में अपना परचम पहनना चाहते हैं तो वैसे भी सेंटर में है, उनको मन बड़ा करना चाहिए। दिल्ली में बैठते हैं, राजस्थान छोटा स्टेट है। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है और हम भी चाहते हैं, मैं नहीं चाहता, राजस्थान की जनता चाहती है कि इसका काम नहीं रुकना चाहिए। हजारों करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिया, इसीलिए मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा जनता की नाराजगी। चलिए समय का मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। हम इसको चालू रखेंगे और भारत सरकार जो चाहे जो बात करे करेंगे ना, नियम क्यों नहीं देती है? एनआरकी क्रिएट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ईगो से जुड़ा हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत चाहते हैं कि मेरे बुलाए पे मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री चाहते हैं मेरा मंत्री जाकर के बात करेगा, प्रधानमंत्री बुलाए तो मैं आऊंगा। अरे महेंद्र सिंह मालवीय जी भी नहीं पहुंचे थे, सारी चीजें मंत्री भी नहीं पहुंचा, मंत्री भी नहीं पहुंचा। देखिए निश्चित तौर पे मुझे जो लगता लेके चलूंगा मैं, ये पूरा जो सियासी मुद्दा बन गया है, और मुझे जो लगता है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बवाल होगा निश्चित तौर पे। जैसा कि आज पीसीसी चीफ ने भी कहा कि इन 13 जिलों में जो सांसद होंगे, बीजेपी के सांसद है सभी, उनका आप वहां पर बहिष्कार करो, उनको रोको। कहीं ना कहीं 13 जिले हैं जो इससे प्रभावित हैं, निश्चित तौर पे वहां पर आने वाले रोकेगी जनता। ये क्या सियासी जो बवाल है वो यहाँ पर मैं मीना साहब को डिक्लेयर करना चाहूंगा। जो उन्होंने कहा, सर मैंने एक वर्ड कम यूज किया, उन्होंने कहा घुसने नहीं दो। अब मैं बताता हूँ आपको, बोलिए भाषा आप मुझे क्लियर कर रहे थे कि मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। डोटासरा ने यहाँ तक कहा कि इनके सांसदों को घुसने मत दो, ये कहा गया। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये सियासी मुद्दा बनेगा। सिया के साथ में मुझे लगता है कि पर्सनलाइज काफी हो चुका है ये मुद्दा। और खैर है कि तमाम चीजें, अगर बड़प्पन की बात भी हमारी डिबेट के दरमियान आई है, ये निश्चित रूप से अगर बड़प्पन कहीं दिखाने की बात आएगी तो शायद निकल भी सकता है। अब वो किस स्तर पर कैसे निकलेगा ये देखने वाली बात है। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। अब आप मैसेज दे दीजिए।